बदला नहीं हूं मैं, बस शांत रहना सीख लिया है। क्योंकि जब तक समय विपरीत है तब तक शांत रहना ही सही है। दोस्त, तुझे अगर जीतना है तो शांत रहना सीखना पड़ेगा, और शांत रहकर वो मेहनत करनी पड़ेगी जिसमें जीतने का जुनून हो, खुद को साबित करने का पागलपन और जिद हो। शांत रहने का ये मतलब नहीं कि तू किसी से बात ही ना करे, गूंगा बन जाए। शांत रहने का मतलब है तेरा दिमाग वहीं पर फोकस रहे जिसे करके तुझे सफलता मिल सकती है। शांत रहने का मतलब ये है कि तू इस दुनिया की भागदौड़ भरी जिंदगी से अलग हटने सपनों के लिए कुछ करे, और तुझे तब तक शांत रहना है जब तक तू तेरे वक्त को सही नहीं बना लेता। शांत रहकर जितनी मेहनत करेगा उतनी जल्दी तू अपने टारगेट्स पूरे कर पाएगा। छोड़ दे ऐसे स्वार्थी लोगों को, दूर हो जा उनसे जिन्होंने तेरा भला कभी नहीं सोचा। अपने बारे में सोच, अपने बारे में खुद सोच, खुद के लिए असली मेहनत कर, वो वाली मेहनत कर जिसका फ्लो कभी नहीं टूटता। ऐसी मेहनत कर जिसे एक बार शुरू कर दे तो अंत तक या जीत तक उसे छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है। सफलता का एक नियम है कि अपनी पसंदीदा चीज या टारगेट को पाने के लिए तुम्हें अपनी दूसरी कोई ना कोई परफेक्ट चीज या अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाहर निकलो खुद के कंफर्ट जोन से। जब बड़ा करने की सोची है तो मेहनत भी ज्यादा ही लगेगी। खुद से सवाल करो कि क्यों तुमने ये इतना बड़ा टारगेट बनाया था, क्यों तुमने मेहनत शुरू करी थी, और ये जवाब दुनिया की भीड़ से दूर एकांत में जाकर सोचो। सिंपल सा जवाब मिलेगा कि एक सक्सेसफुल और फेमस इंसान बनने के लिए आपने नाम बनाने के लिए शुरू की थी, और इसी सिंपल जवाब के लिए तुम्हें दिन रात एक करना है। चाहे दुनिया की नजरों में गिर जाओ, लेकिन मेहनत करके पहले खुद की नजरों में उठो। खुद के लिए लॉयल रहो, खुद से किए गए प्रॉमिस पूरे करो, खुद से शुरुआत करो, खुद का एनालिसिस करो, अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारो, सॉल्यूशन निकालो। दुनिया तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा हुनर देखकर हैरान रह जानी चाहिए कि क्या सच में ये वही बंदा है जिसे मैं बहुत कमजोर या गरीब समझता था। उन लोगों के जैसा मत बनो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मेहनत एक दो दिन करके हार मान लेते हैं। तू शुरुआत चाहे कुछ घंटों से कर, लेकिन कंटिन्यू करता रहे। उस वक्त आपके माइंड में कोई डाइवर्जन नहीं आना चाहिए। 3-4 घंटे की मेहनत के बाद आपको खुद पता लगेगा कि यार अभी अगर ब्रेक ले लिया तो नुकसान हो जाएगा, थोड़ा और काम कर लेता हूँ। और ऐसा करके तुम अपने फोकस का टाइम बढ़ा सकते हो। क्या काम है तुम्हारे पास? मेहनत ही तो करनी है। तो उसके लिए टारगेट बनाओ, पागल हो जाओ अपने टारगेट्स को पाने के लिए। इतनी बार पढ़ डालो किताबों को कि फट जानी चाहिए किताबें। पागल हो जाओ, खो जाओ अपने आप में, प्रैक्टिस में, मेहनत में। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस पागलपन की बात कर रहा हूँ। मैं उस जुनून, उस जिद वाले पागलपन की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पर जीतना जानता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया, फालतू के 4 लोग या पड़ोसी क्या कह रहे हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास में कौन क्या बोल रहा है, क्या बज रहा है। उसे सिर्फ अपने एक एक मिनट को सही जगह पर इन्वेस्ट करने से मतलब है। ऐसी मेहनत करो कि आपके आस पड़ोसी भी सोचे कि यार ये पागल तो नहीं हो गया कहीं, आजकल कैसे खोया खोया रहता है। सिर्फ तुझे पता होना चाहिए कि तू कहाँ खोया है। तेरा सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि मुझे जो करना है वही करना है। अंडरग्राउंड हो जाओ, मत बताओ किसी को कि क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ मैं। बस करते रहो जब तक लोगों को अपने आप पता नहीं चल जाता कि ये तुमने किया है। जब तक सामने से तुम्हें आकर कोई ये न कहे कि अच्छा तो तुम थे जो इसके पीछे थे, तुम ये कर रहे थे, तब तक लगे रहो। अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपने एनवायरमेंट को ऐसा तैयार करो, इसमें इतनी एनर्जी रखो कि वो तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़े जब तक तुम अपना नाम नहीं कमा लेते, असली औकात नहीं बना लेते। क्योंकि तुम्हारा टारगेट बहुत बड़ा है। इसके लिए तुम्हें 1 दिन, 10 दिन या 1 महीना इतनी मेहनत काफी नहीं होगी। इसमें बहुत साल लगने वाले हैं, या हो सकता है कुछ सालों में ही काम हो जाए। इसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर रखो। आपकी मेहनत और आपका फोकस एक सीढ़ी की तरह हमेशा अपने आप बढ़ता रहे। जैसे अपन ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का यूज करते हैं ना, तो सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी काम में आती है। वैसे ही अगर एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं तो मेहनत को, फोकस को धीरे धीरे इंक्रीज करने की प्रैक्टिस करते रहो। 10 दिन के अगले 10 दिन में मेहनत का फ्लो इतना टाइट हो जाना चाहिए कि आपका फोकस डबल हो जाए। मंजिल एक दिन में नहीं मिला करती, लेकिन मेहनत करते रहो ना तो एक दिन जरूर मिल जाती है। अपने दिमाग का पूरा जोर लगा दो। तुम अपने दिमाग से क्या क्या करवा सकते हो ये तभी पता चलेगा जब तुम इसे काम देना शुरू करोगे। कूद जाओगे मेहनत की खाई में। अपने दिमाग की धार को इतना तेज कर लो कि हर प्रॉब्लम से लड़ जाओ। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। इतने स्ट्रॉन्ग बनो, मेहनत करने की ऐसी आदत बना लो कि खुद को भी ऐसा लगे कि इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। क्योंकि ऐसी मेहनत ही तुम्हारी असली औकात पूरी दुनिया के सामने ला सकती है। बोरिंग बन जाओ दोस्तों के लिए, दुनिया के लिए, अकेले हो जाओ, खुद में मस्त हो जाओ, गायब हो जाओ। जब तक टारगेट अचीव नहीं कर लेते, अपनी मेहनत को अपना आनंद बना लो। मेहनत करते करते इंतजार करो कि कब लोग तुम्हारी असली औकात पहचानेंगे
ओझल हो जाओ स्वार्थी दुनिया की नजरों से। रोको मत खुद को, लिमिटलेस मेहनत करो, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक जाओ और ऐसा बनाओ खुद को कि जब फिर से दुनिया के सामने आओ ना, तो तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम और तुम्हारी मेहनत की लोग मिसाल दे और कहे कि यार दम तो है बंदे में, कर दिखाया इसने। इसे कहते हैं असली मेहनत और ये है इसकी असली औकात। जो इसे करना था वो इसने कर दिखाया। एक महान वैज्ञानिक, एक महान क्रिकेटर और एक फेमस एथलीट और बेस्ट बिजनेसमैन या फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी, तुम इनमें से कुछ भी बन सकते हो। खुद से वादा करो कि आज के इतने महीनों बाद मैं अपने आप को इस पोजीशन पर देखना चाहता हूँ और उस वादे को हर सेकंड याद रखो, अपने दिमाग में रखो और सिर्फ अपने गोल्स पर हर सेकंड मेहनत करके इन्वेस्ट करते जाओ। अपने दम पर औकात बनाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अपन एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पहले मेहनत नहीं, रिजल्ट देखे जाते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव यानी कि तूने मेहनत की है, और अगर रिजल्ट नेगेटिव तो यानी कि तुमने मेहनत नहीं करी है, सिर्फ मजे लिए हैं। जब बहुत महीनों की, सालों की मेहनत के बाद इन्हीं लोगों के बीच, इसी सोसाइटी में खुद को देखोगे ना, तो ये अफसोस कभी ना हो कि यार मुझे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे उस दिन रुकना नहीं चाहिए था। अगर एक बार छोड़ दिया तो वहीं आकर खड़े हो जाओगे जहां से तुमने शुरू किया था। कोई फर्क नहीं रहेगा तुम्हारे 18 महीनों की, 20 महीनों की मेहनत में और हारे हुए आलसी लोगों में। मेहनत करते टाइम तो बहुत बार खुद को टूटा हुआ पाएगा, बहुत बार तेरा मन करेगा कि जोर जोर से रोए और तू रोना, लेकिन आंसू पोंछने की किसी से उम्मीद मत रखना। खुद अपने आंसू पोंछना, टूटे हुए को खुद से जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि लोग सहारा कम देते हैं और फायदा ज्यादा उठाते हैं। इसलिए लोगों के लिए मोहरा मत बन। अपना अच्छा बुरा खुद सोचना, खुद ही खुद का दोस्त बनना, खुद ही खुद की हेल्प करना और लगातार मेहनत करते रहना, क्योंकि आंसू पोंछने वाला और सहारा देने वाला इंसान कुछ ही दिनों में अपना रंग दिखाने लग जाता है। लोग तुझे जज करेंगे, ताने कसेंगे, बुरा बताएंगे, गालियां देंगे, लेकिन तुझे ऐसे लोगों से क्या, क्योंकि ये वो लोग हैं